अभी अपनी डिक्शनरी में हमने जेन जी और जेन अल्फा ये दो नाम ऐड किए ही थे, तभी तीसरा भी आ गया, यानी कि जेन बीटा या फिर जेन बेटा। सोशल मीडिया पर आपने देख ही लिया होगा, हर वो बच्चा जो 1 जनवरी 2025 के बाद पैदा होगा उसे अब जेन जी या फिर जेन अल्फा नहीं बल्कि जेन बीटा कहा जाएगा। मार्क मैक्रिंडल जो कि एक सोशल रिसर्चर हैं, फ्यूचरिस्ट हैं, जो लोगों के बिहेवियर, सोशल ट्रेंड्स और डेमोग्राफिक्स को समझने और एनालिसिस करने का काम करते हैं, उन्होंने जनरेशन अल्फा यानी कि जो 2010 के बाद जिन बच्चों ने जन्म लिया है और जनरेशन बीटा जिनका जन्म 2025 से होने वाला है, उनके बारे में अपनी रिसर्च और ब्लॉग पोस्ट में उन्होंने कई सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। जेन बीटा का टाइम फ्रेम 2025 से 2039 के बीच है, लेकिन ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि सिर्फ नाम ही एडवांस और हाई फाई है, बल्कि इस जनरेशन के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है उसे सुनने के बाद आपको भी यही लगेगा, जनरेशन तो फायर है। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक इट। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देती हूं कि मार्क ने अपने ब्लॉग में इस जनरेशन के बारे में काफी सारी बातें कही हैं। उनका कहना है कि जेन बीटा को एक नई दुनिया का सामना करना पड़ेगा। जेन बीटा की लाइफ में पढ़ाई लिखाई, नौकरी से लेकर हेल्थ केयर और एंटरटेनमेंट तक सब जगह एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। 2039 तक जनरेशन बीटा के साथ जनरेशन वाई यानी कि जो मिलेनियल्स हैं और जेन जी ये वर्ल्ड पॉपुलेशन का लगभग 16% बनाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जेन बीटा के बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो 22वीं सेंचुरी तक जीवित रहेंगे, जो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को दिखाता है। जनरेशन बीटा उन गैजेट्स और स्मार्ट डिवाइसेस के साथ बड़ी होगी जिसके बारे में जेन जी और जेन अल्फा को पता भी नहीं है। लेकिन लाइफ ही तो है, सब कुछ इतना रोजी रोजी भी तो नहीं हो सकता। इस जनरेशन के सामने भी कुछ गंभीर और कुछ बड़ी चुनौतियां आएंगी, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल पॉपुलेशन शिफ्ट और सोसाइटल चैलेंजेस आदि। लेकिन ये नहीं भूलना है कि जेन बीटा की अपब्रिंगिंग इनोवेशन की इंपॉर्टेंस पर फोकस करने वाली है। अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट जनरेशन के टाइम फ्रेम के बारे में बता देते हैं, क्योंकि जब भी हम जेन अल्फा या फिर जेन जी के बारे में बात करते हैं ना, तो लोग टाइम फ्रेम को लेकर बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। तो शुरुआत हम करेंगे जेन अल्फा से। तो देखिए 2010 से 2024 के बीच जन्म लेने वाले लोगों को कहा जाता है जेन अल्फा। जेन जी वो लोग होते हैं जो 1995 यानी कि 1995 से 2009 तक पैदा हुए हैं। उसके बाद बारी आती है जेन वाई की, जो 1980 से 1994 के बीच पैदा हुए हैं। उसके बाद बारी आती है जेन एक्स की, जो 1965 से 1979 के बीच पैदा हुए हैं। और उसके बाद बारी आती है ब्लूमर्स की, जो 1946 से 1964 के बीच पैदा हुए हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मैंने आपको जेन बीटा के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी तो दे ही दी है, साथ ही जो इंपॉर्टेंट जनरेशंस हैं उनका टाइम फ्रेम भी बता दिया है। मुझे लगता है कि अगर अगली बार आपसे कोई पूछेगा ना टाइम फ्रेम के बारे में, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी। हर जनरेशन के बारे में जो टाइम फ्रेम है आप उसे आराम से समझा देंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, ऐसी और वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक इट।